नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी कही हुई बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है भरोसा। और सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी कही हुई रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंडलियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई ढेरों सारी खुशखबरी से रूबरू कराएंगे, जिससे आपकी हसरतें, कल्पनाएं, सपने जो हैं हकीकत में तब्दील हो जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने इतना निवेदन अनुरोध करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को किसान साथियों दबाकर लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक किसान विरोधी लोगों के सीने में अंतिम कील ठोक देता है। तो किसान भाइयों, आलू का बाजार इस समय तेजी की ओर बढ़ रहा है। जिस तेजी की हम बात कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे थे, वो समीकरण अब बनता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। आजादपुर मंडी में आज एक ऐसा तूफान, एक ऐसा दमखम दिखाया है, जिससे मंडलियों, किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोगों को दिन में ही तारे नजर आ गए। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 210 गाड़ियों की आवक हुई, जिसमें 46 गाड़ी बैलेंस की रह गई हैं, यानी कि 164 गाड़ियों की आलू की तूफानी बिक्री हुई है। और 46 गाड़ी, उनमें 10 कट्टे, किसी में 20 कट्टे, अगर उन्हें एक साथ मिलाया जाए तो मात्र 12-14 गाड़ी बैठती हैं। गाड़ियां ज्यादा देखकर बकवास करने वाले यूट्यूबर भी देख लें, जो सुबह से जंगली जानवरों की तरह जो चिल्ला रहे थे। हर आदमी को मैं ये कहता हूं, हर आदमी को पहले स्थितियां स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि गाड़ियां मंडी में ज्यादा मंगाने का आड़तियों का कारण क्या है, क्योंकि हम पहले भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि नवरात्र चल रहे हैं। हरी सब्जियों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हैं, सीमित मात्रा में आपूर्ति होने से सब्जियों की कीमतों में तेजी है, दालें सभी महंगी है। तो मलिन बस्ती से लेकर निम्न वर्ग, निम्न वर्ग से लेकर गरीब वर्ग, गरीब वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग से लेकर धनाढ्य वर्ग, ये सभी लोग, सभी वर्गों के लोग आलू की ओर अग्रसर, यानी आलू पर ही निर्भर हैं। तो इतनी गाड़ियां तो आ ही जाती हैं, चाहे कोई मंगाए या ना मंगाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली आजादपुर मंडी के यूट्यूबरों ने, खासकर वीरेंद्र सिंह राणा ने जो नंगा नाच किया, वो आज सभी देशवासियों ने देखा कि ये लोग नहीं चाहते कि आलू में तेजी आए। इस वजह से सभी यूट्यूबरों ने मिलकर डर और घबराहट का एक ऐसा जाल बुना, जो शाम 5 बजे, यानी आप ये मानिए शाम होते होते हल्की सी पुरवैया हवा से जो है बिखर गया, और दिल्ली मंडी ने दिखा दिया कि यहां पर इंसानियत नहीं बिकती, यहां पर तो सिर्फ आलू की गाड़ियां बिकती हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट हमारे द्वारा आप लोगों को सुबह सुबह तड़के 7 से 7:30 बजे के बीच में आजादपुर मंडी की या देश भर की अन्य मंडियों की अपडेट जो दे दी जाती है, उस तरीके की रिपोर्ट आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं दे पाया। हमारे द्वारा आप लोगों को भाव से संबंधित, मौसम से संबंधित, आलू की स्थितियां, परिस्थितियों से संबंधित सारी अपडेट जो देश भर में चल रही होती है, उसे सुबह ही प्रदान कर देते हैं, और यह भी हम बता देते हैं कि कहां पर गड़बड़ जाला हो रहा है। लेकिन अन्य यूट्यूबर और किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोग लगातार आपके भाई सोनू चौधरी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्या आप इस चीज को बर्दाश्त कर पा रहे हो? ये वही सोनू चौधरी था जो विषम परिस्थितियों में, जब सारे यूट्यूबर भाग रहे थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, तब लठ गाड़ कर बैठा था 1000-1200 बिकेगा, और देखिए बिके भी। जो सोनू चौधरी सुबह ही रिपोर्ट बता देता है, वही शाम तक होती है। आज मैंने सुबह ये बात कही थी कि शाम को हम बताएंगे कि कितनी गाड़ियां बचती हैं। मंगाने के लिए तो तुम 300 मंगाओ,
क्योंकि तुम्हारा मकसद ही बाजार को क्रैश करने का है, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर सोनू चौधरी जैसा दिग्गज ब्रांड बैठा हुआ है जो विषम परिस्थितियों में नहीं डिगा तो अब डिग जाएगा, जो हर चीज दावे के साथ लठ गाड़ कर कहता है, और वो सब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आती हैं। और देख लो, आज वीरेंद्र सिंह राणा, विकास गौर जैसे यूट्यूबर सभी मिलकर सुबह से ही डर और घबराहट फैला रहे थे, गाड़ियां 200 से ज्यादा है का हल्ला मचा रहे थे और कह रहे थे भाव गिर गए, ये हो गया वो हो गया। पर किसान साथियों, हुआ कुछ नहीं, उल्टा आलू ने ही इनके मुंह में मूत दिया और मूतने के बाद गांड और मार ली। भाई आलू तो राजा है, और राजा तो राजा होता है, कभी भी अपने असली रंग में आ सकता है और असली रंग दिखा भी सकता है। और किसान साथियों, आज आलू ने यह दिखा भी दिया, सिद्ध भी कर दिया कि आलू के आगे किसी की भी नहीं चलेगी। आज आलू राजा देश भर की समस्त मंडियों में ठाठ से लठ गाड़कर बैठ गया है। जिस तरीके से सोनू चौधरी कहता है, आओ बहनचोदो, तुमने बहुत नाक में दम कर लिया मेरे उत्पादनकर्ता किसानों की। आज तो किसान साथियों, आलू के ये तेवर और तेजी, वो भी इतनी गाड़ियां, ये बहन के लौड़े मादर चोद रंडी की औलाद हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे। उसी दिन मैंने ये प्रण ले लिया था, इन बहन के लौड़ों के मुंह में ही मूतना है और खलाना है। और आपने देखा होगा, जून जुलाई अगस्त सभी यूट्यूबर आपको आपके हाल पर छोड़कर भाग रहे थे। कोई लिख रहा था कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई लिख रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई। और विकास गौड़ ने तो हद ही कर दी थी, वो अपनी हर वीडियो में बोला था 500 रुपए प्रति कट्टा में मैंने 30% किसानों को आलू निकलवा दिया, और उसके पास में फोन आ रहे हैं और शान में कसीदे पड़ रहे हैं कि विकास भाई तुमने हमको बचा लिया। आज वही विकास आलू में तेजी की वकालत कर रहा है। चलो खैर ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन उस समय से और आज के समय में जब ये तेजी बता रहा है कि 850 बिक रहा है, 900 बिक रहा है, सूर्या चिप्सोना 800 बिक रहा है अलीगढ़ की मंडी में, तो 300 से 400 या 500 रुपए प्रति कट्टे का नुकसान किसका इसने कराया? व्यापारियों का नहीं, कोल्ड मालिकों का नहीं, आड़तियों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान कराया। क्योंकि किसानों से इसे कुछ मिलने से रहा। ये मोटी फर्म थी जो तुझको फंडिंग करती रही और 500 रुपए प्रति कट्टा की वीडियो डलवाती रही। किसानों का फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम, आड़ती, स्टॉकिस्टों का पूरा फायदा तूने कराया, तेरी वीडियो ने कराया। क्योंकि इनको तो लूट करनी थी जो तेरी वीडियो से इन लोगों ने की। वरना अलीगढ़ की मंडी कोई मंडी है जिसमें मात्र 5 आड़तें, 4 गाड़ी वो भी आती हैं, तो कौन सी आती है? मैक्स गाड़ी, जिसमें 60-70 पैक कट्टे ही आते हैं, और वो आलू कोल्ड की सफाई के बाद का होता है। वरना यदि अच्छा ही दिखाना था तो हम ये कहते हैं कि अलीगढ़ की मंडी जो धनीपुर की है, सुबह 4 बजे खुलती है, तो 11 बजे कोई बढ़िया आलू बचा मिल जाएगा। सबको मालूम है नहीं बताया, बढ़िया माल तो सुबह ही उठ जाते हैं। इससे तो यही लगता है ना कि मोटी रकम मिली है, वरना 6 बजे भी ये आदमी रिपोर्ट डाल सकता था, लेकिन 4 महीने नहीं डाली। क्योंकि अच्छे आलू की डाल देगा तो आलू कैसे निकालेंगे किसान जो हैं? ये सोच थी विकास गौड़ जैसे दलाल यूट्यूबरों की। लेकिन हम फिर भी आप लोगों के साथ खड़े हुए थे कि नहीं। सुबह की वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, हमारी आज सुबह की, जब कोई गाड़ी, जब हम कह रहे थे कि मायने नहीं रखती है ज्यादा आना, क्योंकि मांग दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग ऐसे ही लोगों को अगर देखना बंद नहीं करेंगे तो अपने आलू से भी हाथ धो बैठेंगे और अपने आर्थिक नुकसान भी उठाएंगे। क्योंकि इन लोगों का मकसद आलू में डर और घबराहट फैलाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू निकलवाना है और कुछ नहीं। क्योंकि 95% तक की निकासी ओवरऑल देश भर में हो चुकी है। कहीं किसानों ने आलू की बिक्री ज्यादा की है, तो कहीं व्यापारियों ने अपने आलू को निकाला है, तो कहीं स्टॉकिस्टों ने अपने माल को ज्यादा निकाला है, तो कहीं कहीं तो स्थितियां यह है कि कोल्ड मालिकों ने अपना आलू भी तो निकाला, लेकिन जिन्होंने लोन और वारदाना लिया था उन्हें लग रहा था जून जुलाई के दौरान अब आलू में कुछ नहीं होना, लोन वारदाना के पैसे जो दिए हैं वो कैसे रिकवरी होंगे। तो ऐसी स्थिति को देखकर कोल्ड मालिकों ने ही किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच दिया। तो ये लोग उन हाथों की कठपुतली है।
1000-2000 रुपए इन लोगों को मिल जाते हैं तो उनका गुणगान करते हैं, डर और घबराहट फैलाते हैं ताकि किसान को सस्ते दामों में आलू छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके और जिन कोल्ड मालिकों ने आलू बेच दिया है किसानों का, उन्हें सस्ती दरों पर टरका दिया जाए। यानी जो किसान ने मेहनत की है वो व्यर्थ में चली जाए या इन लोगों की जेब में चली जाए। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों का सोनू चौधरी के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ा रहना ही आज आप लोगों के आलू में तेजी के सारे द्वार खोला है। और यहां दावे के साथ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, आलू विशेषज्ञ कारोबारी भी कह रहे हैं, कोल्ड मालिक भी कह रहे हैं जो बेच चुके हैं कि आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा पार बिक सकता है और यहां पर यह बिकेगा भी, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और आप लिख लो, इस वीडियो को भी सेव कर लो, आलू की बिक्री के लिहाज से आने वाले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर की तुलना में नवंबर दिसंबर महीने में आलू की मांग काफी बड़े स्तर पर पहुंचने की संभावना है क्योंकि अक्टूबर में त्योहारी सीजन की वजह से मांग में बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ बारिश की वजह से भी मांग बढ़ रही है क्योंकि हरी सब्जियों की फसलें जो हैं बर्बाद हो रही हैं और किसान खेतों को इस समय पर खाली करने में जुटे हुए हैं। जिन्हें आलू करना है या अन्य कुछ और करना है तो भैया वो तो अपनी खेतों की जुताई करेंगे, वो तो खाली करेंगे। लेकिन किसान साथियों, हरी सब्जियों की इस समय पर जो पौध रखी जाती है ना, वो अभी तक रखी नहीं गई है। इसके साथ ही किसान साथियों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम रौद्र रूप धारण कर चुका है जिसकी वजह से 400 से 500 किलोमीटर रफ्तार से पूर्वी हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल रही है और यह संभवतः 27 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से दस्तक दे देगा और 4 अक्टूबर तक पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में जो है ले लेगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से एक बार फिर कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे, तो कहीं वज्रपात तो कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं भी दिखाई देंगी और इसकी वजह से हरी सब्जियों की तो बुवाई प्रभावित हो ही रही है। साथ में जो नए आलू की बुवाई यानी कच्ची खोद में लगाते हैं, अगेती आलू जो करते हैं, वो फसल भी जो है बुवाई के लिए लेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आलू की मांग हद से ज्यादा बढ़ने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह आकलन अक्टूबर का है क्योंकि जब भारी बारिश होगी ना और हरी सब्जियों की अनुपलब्धता रहेगी तो लोगों की निर्भरता आलू पर ही बढ़ेगी और 6 अक्टूबर के बाद में तो बिहार विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी और आलू भी कोल्ड स्टोर में सीमित मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास में आलू है और उनका आलू उनके हाथ में है, निश्चित तौर पर वो अपने आलू को अनुमानित 1400 रुपए प्रति कट्टा भी बिक्री कर सकेंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इधर नवंबर में पूरे देश में शादियों का सीजन जोर शोर से चलेगा। इस दौरान लगभग 2 महीने में नवंबर दिसंबर में 80 लाख शादियां पूरे देश भर में हैं और शादी विवाह के दौरान आलू की खपत अन्य महीनों की अपेक्षा बहुत अधिक जो है किसान साथी हो जाती है। और दूसरी ओर नए आलू की फसल जो है दिसंबर से यानी दिसंबर अंत से पहले आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूरे दिसंबर कोल्ड स्टोरेज आलू पर ही देश के लोगों की निर्भरता जो है बनी रहेगी। इस बीच साउथ में भी वहां की लोकल फसल ऊटी, डिम्बिम बाकी जो है वो फसल खत्म होने की कगार पर है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है सोमवार से बाजार में इजाफा होगा और बाजार ऊंचाइयों की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिनों तक नवरात्रि और फिर दुर्गा पूजा के कारण आलू की बिक्री में थोड़ा उछाल और देखने को मिल सकता है। नवरात्रि के उपवास में लोग आलू को ही किसान साथियों ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इसकी खपत बढ़ जाती है। छोटे व्यापारी भी गली मोहल्लों और गांव जाकर बिक्री करने लग जाते हैं और इस समय आलू की बिक्री को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे आलू की खपत लगातार बढ़ रही है। और एक अहम पहलू यह है कि कोल्ड स्टोरेज से पहले जहां आलू निकलता था वो खराब होने का खतरा रहता था क्योंकि मॉइस्चर होता था, लेकिन अब मौसम बिल्कुल अनुकूल होने के चलते जो आलू में मॉइस्चर आता था ना कि सुखा के भेजो या अब जिसकी वजह से आलू खराब होता था, अब वो खराब नहीं हो रहा है। अब कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट मंडियों के लिए लोडिंग शुरू हो गई है।
इस वजह से आगरा मंडल के जिलों में आलू के दाम साउथ क्वालिटी मोस्ट वीवीआईपी 1000 रुपए प्रति कट्टा पार बिक रहे हैं। 302 आलू 1100 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। कहां बिक रहे हैं भैया? एमएल को 100 कोल्ड स्टोर में देखो, पानसरिया कोल्ड स्टोरेज देखो, नारायण चागरा पे। और लेकिन जनरल पोजीशन अगर 37-97 की बात करें तो 700 से लेकर 950 रुपए कट्टा की है। तो व्यापारी आलू खरीद में अच्छी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और यह स्थिति पूरे अक्टूबर महीने जो है चलती रहेगी। और जैसे ही अक्टूबर अंत में या नवंबर की शुरुआत में एंट्री होगी, शादी विवाह का सीजन आ जाएगा, आलू की मांग रॉकेट से भी तेज उड़ेगी। उस समय आलू में अच्छी खासी तेजी जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है और पूरी संभावना बन रही है। आलू कारोबारियों के मुताबिक 1400 रुपए प्रति कट्टा भी पार बिक सकता है। ये मेरा आंकलन नहीं है, आलू कारोबार जगह से जुड़े लोगों का आंकलन है। 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डिमांड अच्छी रहने की वजह से आलू में अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी और नवंबर में डिमांड अपने चरम पर रहने की संभावना स्पष्ट रूप से किसान साथियों दिखाई दे रही है। तो आप लोग बिना डर और घबराहट के सिर्फ और सिर्फ सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए। आलू आपका कैसा भी है, सभी के दाम मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर बढ़िया क्वालिटी के माल जो है वो निपट चुके हैं। अब जो कुछ भी रह गया है उसी से देश की जरूरतें पूरी होंगी और वही आलू जो है आप लोगों का मुंह मीठा कराएगा। हो सकता है बीज निकासी के बाद में कोल्ड स्टोरेज मालिकों के सिर पर जूते ना चटकने लग जाएं, क्योंकि काम ही कोल्ड मालिकों ने ऐसा किया है, बेच दिया किसानों का आलू, तो जूते खाने का काम तो करे ही करे।